इस वीडियो में जितिया व्रत के बारे में जानेंगे, जिसे खर जितिया कहीं कहा जाता है, जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है, अलग अलग नामों से क्षेत्रों में जाना जाता है। इस वीडियो में जानेंगे इस दिन आपको बाल धोए या नहीं, मासिक धर्म है तो कैसे करें, और साथ ही आप सभी गर्भवती हैं तो इस व्रत को कैसे करना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि 2023 में 5 अक्टूबर दिन गुरुवार के दिन नहाय खाए की प्रक्रिया होगी। नहाय खाए जो है इस दिन पूर्ण रूप से बाल इत्यादि धोकर पूरे रसोई घर को साफ सुथरा कर आप सभी जो है स्नान इत्यादि पूर्ण रूप से, कहने का अर्थ है व्रत के दिन बाल नहीं धोए जाते तो एक दिन पहले ही आप सभी बाल धो लीजिएगा। आप सभी जानते होंगे गुरुवार हो रहा है 5 तारीख को, गुरुवार के दिन जो है नहाय खाए होगा। 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। तो आप सभी यह ना सोचे कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो बाल धोने में कोई दोष लगेगा, ऐसा नहीं है। व्रत वाले दिन हमें बाल नहीं धोना है, क्योंकि बालों को धोने से दोष कहा गया है। कहीं ना कहीं शैम्पू साबुन इत्यादि में कोई इस तरह की मिलावट, अंडा इत्यादि मिलाया जाता है, जिस कारण से यह व्रत को खंडित करने वाला माना जाता है। तो व्रत के दिन बाल नहीं धोए जाते। शुक्रवार व्रत का दिन पड़ेगा, परंतु गुरुवार एक दिन पहले नहाए खाए में आप बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। देखिए, वह दिन महत्वपूर्ण नहीं है, उस तिथि में पड़ने वाला त्यौहार बहुत बड़ा माना जाता है, तो कोई दोष नहीं है। गुरुवार के दिन आप त्यौहार है इस भावना से, बहुत बड़ा दिन है उस भावना से आप सभी बाल धो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ऐसा मन में लगता है कि नहीं गुरुवार का भी मुझे मान रखना है, तो आप बुधवार के दिन ही बाल धो लीजिएगा। साफ स्वच्छ से रसोई को साफ सुथरा कर अपने जितिया व्रत के पवित्र पावन व्रत की तैयारी के लिए आप अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा। कई भक्तजन इस दिन मछली खाकर व्रत करते हैं, परंतु जो है जितना संभव हो, शास्त्रों में कहा गया है आप सभी कोशिश करें प्याज लहसुन इत्यादि न खाएं। ठीक है, 6 तारीख को व्रत रखेंगे तो 5 तारीख को आप नहाए खाए पूर्ण रूप से कर लेंगे। उसके बाद आप 6 को व्रत करने के बाद 7 को अपना पारण करेंगे। यह व्रत बहुत कठिन व्रतों में माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। निर्जल अर्थात बिना पानी के, बिना फलाहार के यह व्रत किया जाता है। बहुत कठिन संतान की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति और संतान जो है उसकी लंबी उम्र, दुख बीमारी को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है, कहा जाता है। इस वर्ष बहुत सारे शुभ संयोग हो रहे हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से इन नियमों के साथ पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो हमने जान लिया कि बाल धोना है या नहीं, और साथ ही आप सभी अगर गर्भवती हैं तो कठिन बहुत अधिक यह व्रत है, तो इस व्रत को कैसे करेंगे यह भी जरूर से जान लीजिए। इसके बाद जानेंगे मासिक धर्म है तो कैसे अपना व्रत करें। जैसे कि आप गर्भवती हैं या बच्चे को दूध पिलाती हैं तो कठिन व्रत को कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्रत को कभी छोड़ा तो नहीं जाता, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। कभी भी व्रत नहीं छोड़ें, एक बार व्रत शुरू कर लिया है तो इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप सभी गर्भवती हैं किसी कारण से, अगर आपके पति इस व्रत को कर सकते हैं तो कृपया उनसे अनुरोध करें कि आपके नाम का यह व्रत वह कर दे, ताकि आपको भी इसका फल प्राप्त हो सके। तो आप सभी इन नियमों के द्वारा पूर्ण रूप से इन चीज़ों का ध्यान करते हुए अपने पति से आग्रह करें कि वह निर्जल निराहार व्रत कर सकते हैं तो करें, नहीं तो प्रयत्न करें कि आप ही व्रत करें। परंतु कई लोग यह भी मानते हैं कि गर्भवती महिला खास तौर पर कोई दिक्कत हो जाए, आपके जीव में पल रहा कोई बच्चा है उसे दिक्कत हो जाए, तो आप जो है पशु के समान किसी थाली में जिस तरह से पशु पानी पीते हैं ठीक उसी तरह से आप पानी पी सकते हैं। भगवान जानते हैं वह सभी स्वरूप में आपके साथ हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आपसे नहीं रहा जाता, तो आप पानी इस तरह से पी सकते हैं जीव की भांति। आप मनुष्य की भांति पानी नहीं पी रहे हैं, आप जीव की भांति पानी पी रहे हैं, कोई दोष नहीं है। देखिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो वह व्रत किस तरह से सार्थक होगा। तो आपसे के परिवार में अगर कोई करने वाला आपके नाम का व्रत नहीं है तो आप सभी जो है इस तरह से पानी पीकर भी व्रत कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गर्भवती महिलाएं इस तरह से अपने व्रत को करें। आप सभी इसके साथ साथ विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान जो है सुन लीजिए कि आप सभी इस दिन पूर्ण रूप से जितना संभव हो सात्विक चीज़ों का प्रयोग करें। गर्भवती महिला है या सुहागिन महिला, सभी को बहुत साफ स्वच्छता के साथ इस दिन पूजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। प्रदोष काल की पूजा का महत्व कहा गया है। जीमूत वाहन का पूजन किया जाता है, उनके स्वरूप को माटी से बनाकर पूजन किया जाता है, कुशा के स्वरूप में बनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पूजा का और विधान है, अलग अलग तरह से सब्जी इत्यादि का प्रयोग नहाय खाए में किया जाता है। नौनी की सब्जी
कद्दू की सब्जी, अन्य सब्जियों का प्रयोग सात्विक रूप से किया जाता है। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के घर पर भिजवा दिया जाता है। अलग क्षेत्र में अलग तरह से करने की प्रथा है। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है जिसमें पूर्ण रूप से आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत के विधि नियम बताए गए हैं। कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देख लीजिए। साथ ही कई भक्तजनों के सवाल आ रहे हैं, पहली बार व्रत करें या नहीं। बेझिझक इस बार पहली बार व्रत अपना नया शुरू कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। मलमास लगा था, मलमास खत्म हो चुका है। मलमास के दौरान जब से अधिक मास शुरू होता है उस महीने में कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जा सकता। आगे पीछे सब कार्य होते हैं, विवाह होता है, संतान प्राप्ति के लिए सुख होता है, हर एक कार्य होते हैं, गृह प्रवेश, नीव, मुंडन, सब कार्य होते हैं। तो नया व्रत शुरू करने में कोई दोष नहीं है। इससे ज़्यादा आप अपने पंडित ब्राह्मण जी से पूछ लीजिएगा। हमारे क्षेत्र में और शास्त्रों में कहा जाता है कि मलमास के दौरान जो एक महीना होता है ना, उसमें कोई नया कार्य, व्रत इत्यादि, हवन, पूजन, उद्यापन नहीं करना चाहिए। उसके आगे पीछे पड़ने वाले दिनों में उद्यापन करने में और नया व्रत, नया काम शुरू करने में कोई दोष नहीं है। हमारे क्षेत्र में यह कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में यही जो है अलग अलग रीत चलती आ रही है, उसके अनुसार कीजिएगा। नहीं तो कोई दोष नहीं है नया व्रत शुरू करने में। सब काम शुभ नए सिरे से हो रहे हैं तो व्रत को शुरू करने में कोई दोष नहीं है। प्रभु भक्ति जितनी जल्दी शुरू कर लिया जाए ना, उतना आपको फल प्राप्त होता है। अगले साल क्या पता कुछ और चीज़ हो जाए, तो इससे अच्छा आप अच्छा काम करने में किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं चाहिए। यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें। मासिक धर्म हर महीने आने वाली क्रिया है। पीरियड में महिलाओं को खास तौर पर कहा जाता है कि जो व्रत आप करते आ रहे हैं, खास तौर पर यह बड़े व्रत छोड़ने तो नहीं चाहिए, परंतु आप इस बात का नियम का भी ध्यान रखें कि इस दिन आप सभी जो सामग्री है, पूजा स्थल है, उस जगह को स्पर्श नहीं करें। आपके नाम की पूजा कोई पंडित जी को बुलवा कर आप करवा सकते हैं, अपने पति, अपने बच्चों से करवा सकते हैं, देवरानी जेठानी से करवा सकते हैं, परंतु आप व्रत में रहेंगी, व्रत के नियमों में भी रहेंगी, कोई दिक्कत, कोई दोष की बात नहीं है। आप सभी को जितिया व्रत इस वर्ष जो है आवश्यक रूप से किसी भी साल आप सभी मासिक धर्म के 4 दिन पूरे हो जाने के 5वें दिन से आप व्रत कर सकते हैं, किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। बाल धो लीजिए, साफ स्वच्छ हो जाइए। व्रत के दिन भी आप बाल धोएंगी, इस बात का ध्यान रखें। खाली साफ पानी से, माटी से आप बाल धो लेंगी और अपने व्रत को कर सकती हैं। उस दिन भी आप बाल धोएंगी, इस बात का ध्यान रखें। 5वें दिन से आप पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप साफ सुथरी हो चुकी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इस तरह से जो है अपने व्रत को करें। आप व्रत छोड़े नहीं, कोई दिक्कत, कोई दोष की बात नहीं है। अगर आपके नाम की कोई अन्य व्यक्ति पूजा, दान, पुण्य कर रहा है, आपके पति, आपके बच्चे, आपकी देवरानी जेठानी, आपके पड़ोसी आपके नाम की पूजा कर दे रहे हैं, उनसे बुलवा कर संक्षिप्त रूप में, तो इसका फल आपको प्राप्त होगा। आप व्रत में हैं, आप कथा सुन रही हैं, दूर से देख रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह जो है नियम पूजा पाठ के कहे गए हैं, जो कि शास्त्रों में विधान है। इस तरह से वीडियो है उचित उपयोगी रहा हो, कोई मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है हर हर महादेव, जय शिव शंभू।